हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि कोई भी फंक्शन सेट ए से सेट बी में कोई भी फंक्शन एफ किस रूप में डिफाइन होता है कि कोई फंक्शन एफ सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से को रिलेट करता है। हमने ये कहा था, ठीक हो गया। आज हमने प्रांत और परिसर और सहप्रांत के बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जैसे सेट ए में आपके पास एलिमेंट है ए बी सी, ठीक हो गया। सेट बी में आपके पास मेंबर हैं 1 2 3 4 5। सपोज मैंने सेट ए और सेट बी ले लिया। सेट ए से सेट बी के मेंबर को कोरिलेट करने वाला कोई फंक्शन एफ है, ठीक हो गया। तो इसके जो मेंबर होते हैं सेट ए के, ठीक हो गया, यानी कि जो हमारे हाथ में होते हैं, यानी कि मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल, जैसे आपके पास चक्की, आपके पास एक फंक्शन है, उसमें हम गेहूं भी डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं, है ना, चावल डाल सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से अलग अलग मेंबर हम डाल सकते हैं उसमें, ठीक हो गया। तो जो हम उस मशीन को प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, वो आपके पास डोमेन कहलाता है, वो आपके पास प्रांत कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि ए बी सी, है ना, जो भी फंक्शन दिया होगा हम उसमें ए बी सी रख के तो चेक करेंगे कि आउटपुट क्या आने वाला है उसका, ठीक है ना। उसी आउटपुट के आधार पर तो लिंक होगा उसके साथ, ठीक। तो इस सेट ए के मेंबर को हम कहते हैं प्रांत, है ना। इंग्लिश में कहा जाता है इसको डोमेन, ठीक हो गया। और बाय द वे आपके पास जो ये सेट जो ये मेंबर ए है 1 से लिंक है, ये 3 से और ये 5 से। सपोज आपके पास एक फंक्शन था जिसने ए को 1 से कोरिलेट किया, बी को 3 से कोरिलेट किया, सी को 5 से कोरिलेट किया, ठीक हो गया। तो आपके पास जो ये सेट है 1 2 3 4 5, जितने भी इसमें मेंबर हैं वो तो आपके पास कहलाता है सहप्रांत। सहप्रांत यानी कि इंग्लिश में इसको कहोगे कोडोमेन, इंग्लिश में कहोगे कोडोमेन। अब देखो, इसके तो सारे मेंबर हिस्सा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेट बी में कुछ मेंबर छूट भी रहे हैं ना। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। बी के मेंबर छूट भी सकते हैं या भाग भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 3 5 ये तो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन 2 4 हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जो हिस्सा नहीं ले रहे हैं सहप्रांत में तो चल जाएंगे, लेकिन जब इसका आप परास निकालोगे, ठीक हो गया ना, परास यानी कि रेंज, ठीक हो गया ना। एक तरीके से क्या होता है, अगर आपके पास जो फंक्शन एफ है अगर उसको मिरर मानते हो, है ना, उसको आप शीशा मानते हो, तो इससे क्या प्रतीत होता है, फिर इसकी इमेज 1 होगी, ए की इमेज 1 होगी, बी की इमेज 3 होगी, सी की इमेज 5 होगी। हिंदी में कहोगे तो इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं। ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 3, सी का प्रतिबिंब 5, इस टाइप से भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी आधार पर इन अवयवों को प्रतिबिंब ही कहा जाता है। इन अवयवों को प्रतिबिंब कहा जाता है, इन अवयवों को पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है। पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, इमेज बनने से पहले वाले मेंबर, प्री इमेज, इनको इमेज कहा जाता है, यानी कि प्रतिबिंब, ठीक हो गया। तो जो मेंबर हिस्सा ले गए, जैसे आपके पास 1 3 5 है ना, ये कहलाते हैं परास, रेंज, ये कहलाता है परास यानी कि रेंज, ठीक हो गया। आपने 11th में पढ़ा होगा ये चीज अच्छे से, चैप्टर नंबर 2 था। पहला चैप्टर समुच्चय था, दूसरा चैप्टर फलन से ही रिलेटेड था ना, प्रांत परास से इस टाइप से निकालते थे हम, कार्तिक गुणन भी हमने वहीं किया था, ठीक हो गया। तो मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, आपको आता होगा, नहीं भी आता तो डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है हमें, केवल आपको समझ आना चाहिए कि जो सेट ए के मेंबर है इनको हम प्रांत कहते हैं, सेट बी के जो मेंबर हैं उनको सहप्रांत कहा जाता है, बी के वे मेंबर जो हिस्सा लेते हैं, है ना, उनको आप परास यानी कि रेंज कहते हैं, ठीक हो गया। सिर्फ आपने इतना समझना है, ठीक है। और जो ये अवयव हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर ये
कोरिलेट हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, ए की इमेज हुई है, ठीक है ना। एक तरीके से जो फंक्शन एफ है उसको हम सीसा मान सकते हैं, तो इसकी इमेज कहेंगे इसको, ठीक है। ए का प्रतिबिंब है 1, बी का प्रतिबिंब 3 है, सी का प्रतिबिंब 5 है। उल्टा चलोगे तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए है। अगर मैं कहूँ 1 का पूर्व प्रतिबिंब बताओ तो आप कहोगे 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए है, प्री इमेज, ठीक। 3 की प्री इमेज बी है, 5 की प्री इमेज सी है, 4 की प्री इमेज, 4 की क्या प्री इमेज है, नहीं है ना। 4 किसी से भी लिंक नहीं है, तो आप क्या, मैं कहूँगा अगर आपसे 4 की प्री इमेज बताओ, पूर्व प्रतिबिंब बताओ, आप क्या कहोगे 5 यानी नल सेट है ना, कोई भी नहीं है इसके साथ। 2 की प्री इमेज कोई भी नहीं है ना, 2 का प्री इमेज भी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। हो सकता है आपके पास एक मेंबर डी है ना, सी 5 से लिंक है, डी 5 से लिंक है, अभी भी फंक्शन है ना ये तो नहीं कहोगे दो एक साथ लिंक हो गए, नहीं। एक यहाँ का मेंबर दो के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ का हो सकता है, बी के साथ कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। कंडीशन किसके साथ है, सिर्फ ए के साथ। तो सी 5 से लिंक हो रहा है, डी 5 से लिंक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बी के साथ कोई कंडीशन नहीं होती हमारी। तो कंडीशन सिर्फ ये होती है कि यहाँ का यूनिक के साथ कनेक्ट हो, तो सी 5 के अलावा किसी से कनेक्ट नहीं है, डी 5 के से कनेक्ट है, उसके अलावा किसी से कनेक्ट नहीं है, फंक्शन है ये, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि दो दो के साथ लिंक कर रहा है, लेकिन वो यहाँ का मेंबर कर रहा है लिंक दो दो के साथ, है ना। यहाँ का तो सिंगल सिंगल ही जा रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। फंक्शन है ये, इसके मेंबर को अच्छा, अब आपसे कहा जाए तो 5 का प्री इमेज बताइए, ठीक है ना। 5 का अगर मैं कहूँ प्री इमेज बताओ, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब बताओ, तो 5 का पूर्व प्रतिबिंब आप क्या कहोगे। अब दो दो मेंबर हैं तो सी कॉमा, है ना, इसके दो पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे सी का प्रतिबिंब बताओ, 5 एक ही मेंबर होगा, कभी दो नहीं आ पाएंगे हमें, है ना। प्रतिबिंब कभी दो नहीं हो सकते, ठीक है ना। पूर्व प्रतिबिंब दो हो सकते हैं, मैंने बताया था ना आपका ट्विन ब्रदर वाला एग्जाम्पल लेके, जुड़े हुए भाई वाला। शीशे के सामने एक भाई राम और श्याम, दो जुड़े हुए भाई, राम और श्याम की सेम शक्ल होगी मान लो, ठीक है। राम आया, शीशा सेम शक्ल का आदमी दिखाएगा, श्याम आएगा तो भी शीशा सेम शक्ल का आदमी दिखाएगा। मीन्स दो अलग अलग सेम शक्ल के तो दिखाए जा सकते हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग का सेम प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक ही आदमी के वहां दो दो प्रतिबिंब बन रहे हो। इमेजिन करो एक आदमी खड़ा है, शीशे के पीछे दो दो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल? नहीं हो सकता। इसका मीनिंग तुम्हारा शीशा ही खराब है ना, वो फंक्शन हो ही नहीं सकता है। तो वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है, यानी कि अगर चक्की का एग्जाम्पल लेते हो, आप गेहूं डाल लो, गेहूं का आटा वाइट ही होता है, मान क्या लो होता ही वाइट है ना। तो आपने गेहूं डाला और चक्की ने वाइट आटा भी दे दिया, और आपके पास ये चने का आटा पीला जैसा होता है ना, तो पीला आटा भी दे दे रहा है वो साथ साथ। इसका मीनिंग क्या है, चक्की तो खराब है ना, वाइट भी कर दे रहा है वो गेहूं को ही, और गेहूं को ही पीला आटा भी दे दे रहा है, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप जो है कि इस फंक्शन को डेली लाइफ से भी आप कनेक्ट अगर करते हैं तो ज़्यादा इजीली समझ में आए। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने यहाँ दो तीन चीज़ें समझनी है। ए के जितने भी मेंबर हैं प्रांत, बी के जितने भी मेंबर हैं सह प्रांत, बी के वे मेंबर जो प्रतिबिंब बने हैं, है ना। ए के किसी न किसी प्रांत के किसी न किसी मेंबर का प्रतिबिंब बने हुए हैं, जैसे 1 प्रतिबिंब बनाए, 3 बनाए, 5 बनाए, तो ये आपके पास परास यानी कि रेंज में आ जाएंगे। ठीक हो गया, एक तो ये चीज सीखनी है आपको, और एक चीज इनको प्रतिबिंब कहा जाएगा इनका। ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 3, सी का प्रतिबिंब 5, डी का प्रतिबिंब 5। ऐसे ही इनको अगर उल्टा चलोगे तो पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है उनको। 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए, 3 का प्री इमेज बी, 5 का प्री इमेज सी कोमा डी। ठीक हो गया, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या करता है ये, कभी कभी ना खाली फंक्शन दे देगा आपको, खाली फंक्शन दे देगा। सेट ए नहीं दिया होगा, सेट बी कुछ नहीं दिया होगा, फंक्शन है उसका प्रांत ज्ञात करो, परिसर ज्ञात करो कह देगा सीधे सीधे। उस केस में है ना, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हम इसको रियल नंबर का सेट मानते हैं आर, इसको भी रियल नंबर का सेट मानते हैं, क्योंकि हमारा जो अध्ययन क्षेत्र में सबसे बड़ा सेट होता है। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आपने सुना होगा सबसे बड़ा होगा, रियल के बाद आता है वो। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, वो हमारे अध्ययन का क्षेत्र नहीं होते हैं। ठीक हो गया, तो हमारा जो रियल एनालिसिस में सबसे बड़ा जो आप सेट लेते हैं वो होता है
रियल नंबर्स का सेट। ठीक हो गया। तो जब कुछ भी ना दिया हो तो आप रियल नंबर मानोगे, इसको भी रियल नंबर मानोगे। ठीक है, वो हमारा सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में मैं डालूंगा। फिलहाल पहले टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहाँ ए और सेट बी उसने दिया होगा, आपसे प्रांत परिसर पूछ रहा होगा। ठीक है, अगर खाली फंक्शन जैसे बता दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x का परास ज्ञात कीजिए और प्रांत ज्ञात कीजिए, तो उस केस में हम उसको सेकेंड टाइप बनाएंगे। ठीक है ना, उसकी बात भी हम बाद में करेंगे कैसे सॉल्व करना है। पहले टाइप में ये समझिए कि जहाँ सेट ए सेट बी आपको दे रखा हो उसका प्रांत परास कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको थ्योरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो और थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। ठीक हो गया, क्वेश्चन देखिए फिर। देखिए आपके पास जो हमने थ्योरी समझी थी अभी तक, अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना, अगर थ्योरी समझ में नहीं आई है तो इस क्वेश्चन के सहारे आप थ्योरी भी समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है माना ए इक्वल टू, आपको एक सेट दे रखा है -2 -1 0 1 2, एक सेट दे रखा है ए, और एफ ए टू जेड, इस बार बी नहीं दे रखा है ना, वैसे तो नहीं दे रखा है बी, लेकिन यहाँ देखो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ सच दैट ए टू जेड, इसका मीनिंग एफ एक फंक्शन है जो ए के एलिमेंट को जेड से क्या करता है, लिंक अप करता है ना, कोरिलेट करता है। तो समझ गए फिर, बी के बदले इस बार क्या दे रखा है जेड, जेड से किसको डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स को, है ना, यानी कि पूर्णांक को। तो पूर्णांक आप जानते हो 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 100, है ना। ठीक हो गया, एफ एक्स इक्वल टू, यानी कि रूल दे रखा आपको इस प्रकार से x² - 2x - 3, यानी एक तरीके का रूल तो हुआ फिर, यानी आप इसमें x इसके मेंबर्स को कहा जाता है ना, x की जगह एक एक करके पुट कीजिए, यहाँ पर भी x की वैल्यूज आएगी, तो आपको पता चल गया कि जैसे -2 किससे लिंकअप होगा, है ना, -1 कहाँ जाएगा, इस प्रकार से इस रूल पे, यानी कि एक तरीके से चक्की तो है, समझो चक्की तो है ना, इसमें हम x डालेंगे, ठीक है ना, ये डालेंगे, ये आउटपुट देने लगेगा यहाँ से, ठीक है ना, फिर दूसरी चीज हम डालेंगे, आउटपुट देने लगेगा, है ना, चक्की में ये चीज डालेंगे तो आउटपुट देने लगेगा। एक किस्म की जो फंक्शन होता है ये चक्की की तरह समझ सकते हो। ठीक है ना, सबसे आसान सा तरीका अगर समझ में आता हो तो एफ एक्स बराबर ये दे रखा आपको, दिया है, ठीक है, ज्ञात करें एफ का प्रांत, ठीक है ना, एफ का प्रांत, प्रांत का मीनिंग होता है हम चक्की में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है ना, मशीन में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। अब जैसे चक्की है, ठीक है ना, चक्की का प्रांत क्या हुआ, गेहूँ भी पिसवा सकते हो उसमें, चना भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं, पीस देगा वो, ठीक है ना, चावल डाल दो कोई दिक्कत नहीं, मड़वा मक्का जो भी आप पीसने लायक होता है वो डाल सकते हो उसमें, यानी कि चक्की का अगर प्रांत कहूँ तो ये सब चीज़ें हम जो उसमें डाल सकते हैं ये आएंगी। अब प्रांत के बाहर कौन सा हो गया फिर, जैसे आपने पत्थर डाल दिए उसमें, कंकड़ डाल दिए, ठीक है ना, चक्की खराब हो जाएगी, लोहा डाल दिया चक्की खराब हो जाएगी, यानी कि ये उसके प्रांत नहीं है। यानी कि हम उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, ये एक तरीके का प्रांत है उसका, ठीक है ना, डोमेन है उसका, डोमेन कहते हैं ना, ये चीज़ मेरे डोमेन में नहीं है कहते, मीन्स मेरी जानकारी में नहीं है, मीन्स मैं इस पर मेरा दिमाग रिएक्ट नहीं कर सकता, हमारा दिमाग भी एक फंक्शन तो कह सकते हो ना, यानी कि मेरे डोमेन में नहीं, मीन्स ये इस वाली जानकारी पर मेरा दिमाग कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसी टाइप का तो कहते हो, है ना, किसी भी चीज़ से आप, है ना, मैथ्स को किसी भी चीज़ से आप को रिलेट कर सकते हैं डेली लाइफ से, तो और आसानी से समझ में आए, ठीक है ना, जैसे मैंने चक्की, मुझे चक्की सबसे ज़्यादा आसान लगता है इसको को रिलेट करने, ठीक है। तो प्रांत मीन्स हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, यही मेंबर तो हम डालेंगे, फिलहाल दे रखा है, ठीक है ना, जब सेट नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा होता है तब चेक करते हैं, तब आता है असली क्वेश्चन ना, प्रांत क्या होगा इसका, तब वो आपके पास बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। अभी तो सेट उसने सीधे दे रखा है, तो इसी में यही मेंबर तो हम डालेंगे उसमें, यानी कि प्रांत क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो ये ए सेट दे रखा है ये खुद उसका प्रांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। एफ का प्रास मीन्स रेंज, रेंज मीन्स आउटपुट क्या क्या मिलेगा, जैसे गेहूँ डालोगे वाइट आटा मिलेगा, चना डालोगे पीला आटा मिलेगा, है ना, मड़वा डालोगे कुछ भूरा भूरा टाइप का आटा मिलेगा आपको, है ना, इस टाइप से। हाँ, आप जो है कि जो आउटपुट होता है उसको परास कहा जाता है, ठीक है ना, जो आउटपुट में आपको मिलेगा, तो मीन्स इसमें मैं -2 डालूंगा कुछ आउटपुट मिलेगा, -1 डाल के कुछ आउटपुट मिलेगा, 0 1 2 डाल के भी कुछ आउटपुट मिलेगा, जो जो आउटपुट मिलेगा उसका सेट बनाऊंगा तो परास हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, उसी प्रकार से तीसरा वाला कह रहा है -1 और 2 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, -1 जिससे लिंकअप हो रहा होगा उसका प्रतिबिंब
2 जिससे लिंकअप हो रहा होगा उसका इमेज प्रतिबिंब बन जाएगा। पूर्व प्रतिबिंब 6 जिससे लिंकअप हो रहा होगा उसका पीछे, है ना, पीछे चलोगे, है ना, 6 पहले से किससे किसका इमेज है ना, 6 किसका इमेज बन रहा है वो पूर्व इमेज कहलाएगा उसका। -3 किससे लिंक है यहाँ ए के साथ, वो पूर्व प्रतिबिंब होगा। 5 किसके साथ लिंकअप हो रहा है, वो पूर्व प्रतिबिंब होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब शायद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आ भी जाएगा। ठीक है, चलो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सेट ए दे रखा आपको और जो फंक्शन है जो बी दे रखा है उसकी जगह कौन है, जेड है, फंक्शन आपके पास ये रहा। ठीक है, तो आपने लिखा सिंस, जो रूल है ना एफ एक्स, वो क्या दे रखा है, x² -2x -3, ये आपके पास कोई फंक्शन हो गया। अब देखिए सेट ए दे रखा है ना आपको और बी की जगह क्या दे रखा है, z, z मीन्स इंटीजर होगी। ठीक हो गया। अब देखिए इस सेट ए में क्या क्या मेंबर हैं, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। ठीक हो गया। सेट जेड में क्या आएंगे, 0 +, -1 +, -2 +, -3 अप टू सोन आते रहेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड मेंबर होंगे इसके। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा अनलिमिटेड मेंबर्स को, है ना। अगर इसका कोडोमेन कहा जाए तो वो तो जेड ही होगा ना, कोडोमेन 6 प्रांत, उसमें तो सारे मेंबर हिस्सा लेते हैं। ठीक हो गया, इसीलिए उसने कोडोमेन पूछा भी नहीं है, बहुत सारे मेंबर हैं। ठीक है ना, अगर कोडोमेन पूछता है सीधे सीधे क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, डोमेन हो जाएगा, कोडोमेन आ जाएगा। ठीक है ना, अब जिससे संबंधित हो रहा है एलिमेंट में उसी को लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, जगह भी कम है मेरे पास यहाँ लिखने के लिए। देखिए फिर अब देखिए जैसे -2 किसके साथ लिंकअप होगा, आप x की जगह -2 रखेंगे। ठीक है, f की जगह आप क्या रखेंगे, -2। देखिए आपने f की जगह रखा -2। ठीक हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, है ना, x की जगह -2 रखा, -2 इंटू एक्स की जगह फिर -2 रखा आपने, -3, कितना आ जाएगा फिर ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2, ये भी 4 हो गया, 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8 -3, 8 - 3 5 हो गया, है ना। यानी कि इस फंक्शन f ने -2 को किसके साथ लिंकअप किया, 5 के साथ, -2 5 के साथ लिंकअप हो है। ठीक हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए अगला मेंबर कौन है, -1, है ना, f -1, यानी मैंने चक्की में -1 डाला है, देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है उसका। ठीक है, यानी कि देखिए x² यानी x के बदले मैंने -1 डालना था, -1 का स्क्वायर, -2 इंटू एक्स के बदले -1, है ना, -3 इक्वल टू कितना आएगा फिर, ये 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, है ना, 1 + 2 कितना हो गया, 3, -3 कितना हो गया, 0। ठीक हो गया, -1 0 से लिंक, यानी कि -1 मैंने चक्की में डाला, आउटपुट क्या दिया उसने, 0। ठीक हो गया। उसी प्रकार से f अगला मेंबर डाला मैंने 0, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह 0 -3। ठीक हो गया, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 ही हो गया, बचेगा कितना केवल -3। ठीक, यानी कि 0 आपने चक्के में डाला तो आउटपुट क्या निकल के आया, -3। ये ठीक हो गया। फिर 1 डालिए ऐसे ही, f1 कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह रखा 1 -3, कितना आ जाएगा फिर, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, -2 -3 जुड़ के -5 + 1 यानी -4। ठीक हो गया। ऐसे ही लास्ट मेंबर बचा है 2, आपने 2 रखा एक्स की जगह, तो कितना आ जाएगा फिर, ये 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 - 4 0, बचेगा कितना, -3, है ना। ये -3 के साथ लिंकअप हो गया कौन, अच्छा 1 किसके साथ हो रहा था,
-4 के साथ ना, -4 के साथ 1 लिंक हो गया, और जो 2 है वो -3 के साथ, यानी इसी -3 के साथ ये 2 लिंक हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए फिर f का प्रांत पूछ रहा था, ठीक है। आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा इसको। अब देखिए आंसर देना स्टार्ट करता हूँ, है ना। सब आंसर इसी फिगर में छुपे होंगे आपके पास। ठीक हो गया। तो आपने फर्स्ट का आंसर लिखा f का प्रांत, है ना, f का प्रांत। f का प्रांत मीन्स हमने जो जो मेंबर डाले उसमें, ठीक है ना। क्या क्या डाले, -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2, ये प्रांत हो गया इसका। परास दूसरा पूछ रहा था f का परास, है ना, f का परास यानी कि रेंज, जो आपको आउटपुट मिला, है ना। आउटपुट मिला, क्या क्या आउटपुट मिला था, 5 0 -3 -4, ये आपके पास क्या होगा, परास यानी कि रेंज। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 0 -3 -4। उसी प्रकार से थर्ड आपके पास पूछ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन क्या पूछ रहा है, -1 और 2 का प्रतिबिंब। देखो -1 किससे लिंक है, -1 0 से लिंक है, तो -1 का प्रतिबिंब कौन हो जाएगा, 0। -1 का प्रतिबिंब, -1 का प्रतिबिंब कौन हो गया फिर, 0। ठीक, ऐसे ही अगला किसका पूछ रहा था, 2 का प्रतिबिंब, तो लिख दो कि 2 का प्रतिबिंब, यानी कि इमेज बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। 2 का प्रतिबिंब कौन होगा फिर, 2 का पूछा था ना उसने, 2 किससे लिंक अप हो रहा है, -3 से, तो ये हो जाएगा -3, है ना। अदर का नहीं पूछा, अगर किसी का भी पूछता तो आप बता सकते थे, है ना। 1 का पूछा होता तो -4, है ना। 2 का पूछा होता -3, 0 का पूछा होता -3, -1 पूछा होता तो 0, -2 का पूछा होता तो 5। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये इजी चीज़ है, वैसे 11th में आपको आना चाहिए था, ठीक है। फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 11th में कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। 11th की चीज़ आप भूल चुके हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है। -1 2 का प्रतिबिंब आपके पास हो गया, ठीक है। 6 -3 5 का पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात कीजिएगा, है ना। फोर्थ ऑप्शन है इसका। देखिए फोर्थ है पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है ना। 6 का पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, है ना। पूर्व प्रतिबिंब मीन्स प्री इमेज, है ना, इक्वल टू 5 है। देखो 6 का पूर्व प्रतिबिंब, है ना। 6 इस सेट में तो होगा क्योंकि इंटीजर है ना, जेड मैंने सारे मेंबर नहीं लिखे थे, है ना, बहुत सारे हो जा रहे थे। यानी जब मैं मेंबर लिखता है 6 भी जेड का मेंबर होता ना, 6 इंटीजर तो होता ही है। देखो 6 किसी से भी लिंकअप नहीं है, है ना। 6 अगर आप लिखते हैं यहाँ पे तो देख रहे हो 6 किसी से भी लिंकअप नहीं है, मीन्स 5 लिख दिया, मैं किसी से भी लिंक नहीं हो रहा है 6 का। ठीक हो गया। हाँ लिखना चाह रहे हो तो इसमें लिख भी दो, ठीक है। 6 इसमें मेंबर डाल भी दो, ठीक है। 6 तो जेड में रहेगा ही, लेकिन 6 किसी से लिंक नहीं कर रहा, मतलब इसकी पूर्व इमेज नहीं है। ठीक हो गया, इसकी पूर्व इमेज है ही नहीं। ठीक हो गया। उसी प्रकार आपने -3 का बताना आपने, ठीक है ना। -3 का पूर्व प्रतिबिंब, देखो -3 का पूर्व प्रतिबिंब, -3 से कौन कौन लिंकअप है, ठीक है। -3 से 0 और 2, तो दो मेंबर है 0, 2 सेट फॉर्मेट में लिखोगे इसको, ठीक है। 0, 2 फिर 5 का पूर्व प्रतिबिंब पूछ रहे हैं, 5 इसका पूर्व प्रतिबिंब -2, 5 का पूर्व प्रतिबिंब कौन हो गया फिर -2, -2 है, सिंगल ही मेंबर है, ऐसे ही लिखे दे दो। अगर सेट में डालना है तो डाल सकते, ठीक है। फिलहाल सिंगल ही मेंबर है तो ऐसे भी लिख सकते, ठीक। आपके पास कंप्लीट 4 का ही आंसर हो गया।
ठीक है, ये आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हमने एक इजी सा क्वेश्चन लिया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लगभग उसी जैसा है। फलन f सच दैट a टू r, देखिए फंक्शन, अब a के एलिमेंट्स को r क्या होता है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर के साथ लिंकअप करना है। ठीक हो गया, यानी जो सेट b था उसकी जगह कौन आएगा, r, यानी कि रियल नंबर है ना, कुछ भी आ सकता है रियल नंबर में ना। रियल नंबर में आप जानते हो ना, ये रियल नंबर लाइन अगर यहाँ मिडिल में 0 दिखाते हो तो आगे जो भी नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 0 के जस्ट बगल में है ना, आप कहोगे 1 2 3, ठीक है, ये तो होंगे ही। इस तरह -1 -2 -3, ठीक है, ये भी होंगे ही। ठीक है, अब तो सोने से चलते रहेंगे पीछे को, ये आगे। ठीक है, यही रियल नंबर थोड़ी होगी, ये तो इंटीजर हुए। ठीक हो गया ना, रियल नंबर क्या होता है, 0 के जस्ट बगल में भी जो नंबर आएगा 0.00009 है ना, 0.00000 जितने भी जीरो लगाने आगे तक 1 है ना, वो बिल्कुल 0 के करीब होगा। ठीक है, 0.0000, फिर 2 करिए, 0.0000 है ना, 3 करिए, स्टेप से बिल्कुल चिपके होते हैं मेंबर्स। ठीक है ना, इनको आप अलग ही नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल आपके पास जितने भी नंबर इनके बीच में आएंगे, जितने भी पॉइंट्स वाले आएंगे, वो सारे के सारे क्या जाएंगे, रियल नंबर। ये हाल पीछे भी होगा। ठीक है, -0.00000 बिल्कुल चिपक जाता है ये। ठीक है ना, सारे नंबर जितने भी पॉइंट इस लाइन में होंगे ना, इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट होंगे, किसी रेखा में कितने पॉइंट होते हैं, अनगिनत होते हैं। ठीक है ना, उसको मैथ्स में जब हायर मैथ्स पढ़ोगे उसको कहा जाता है अनकाउंटेबल, है ना, जिनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकते, है ना। दो मेंबर के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होगी, जैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस है ना, लेकिन रियल नंबर के ना बिल्कुल अगल बगल में जाओगे ना, बिल्कुल भी आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगी, है ना। थोड़ा खिसकती लाइन में थोड़ा खिसकती दूसरा रियल नंबर मिलने लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा ही खिसकती रियल नंबर मिलने लगेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके पास अपरिमित, है ना, अनगिनत, अपरिमित अनगिनत आपके पास रियल नंबर होते हैं। ठीक हो गया, तो आपको बेसिक आइडिया आता होगा रियल नंबर का। ठीक है ना, ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम रियल नंबर लाइन को ऐसे दिखाते हैं ना, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये -इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ कहीं 0 होगा, और इस लाइन में जितने भी आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, जितने भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, वो रियल नंबर को डिनोट करें। ठीक हो गया, ये तो रियल नंबर आपको आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो बेसिक आइडिया मैंने दे दिया इसका। देखिए सॉल्यूशन पे आए फिर इसके, कोई फंक्शन a टू r पे लिंकअप होगा, fx इस रूल के द्वारा होगा। देखो, ठीक है ना, a के मेंबर हम डालेंगे इस चक्की में, आउटपुट देगा हमको। ठीक है ना, जहाँ a बराबर -1 0 2 4, a इसने दे रखा है, ये सेट है -1 0 2 4। ठीक है ना, तो इन मेंबर्स को आप इस फंक्शन में डालोगे तो उसका आउटपुट मिलने लगेगा आपको। ठीक है, क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखने हैं। क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप, क्रमित युग्म क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, कुछ कॉमा कुछ टाइप, यानी कि यहाँ का ऑर्डर पेयर कैसे लिखोगे, -1 किसके साथ लिंकअप हो रहा है, तो -1 कॉमा उतना, 0 कॉमा उतना, 2 कॉमा उतना, 4 कॉमा उतना करके लिखोगे तो क्रमित युग्म का समुच्चय जाएगा। ठीक हो गया, और उनका परास ज्ञात करें, मतलब जो आउटपुट मिल रहा है उसका जो सेट होगा वही तो परास होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, फिर आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा सिंस fx इक्वल टू, आपको जो फंक्शन fx दे रखा है ये क्या है, x² + 1। ठीक हो गया, आप सीधे सीधे देखिए, आपको सेट a दे रखा है और b के बदले क्या दे रखा है, r, यानी कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर सेट a दे रखा है। ठीक है, सेट a के मेंबर क्या क्या है, -1 0 2 4, है ना, वहाँ तो अनकाउंटेबल यानी कि अनगिनत, है ना, नंबर आएंगे यहाँ पे, उनको नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, जिन जिन पे इनकी इमेज पड़ रही होगी केवल उन्हीं को लिखूंगा। ठीक है ना, अगर आपसे कोडोमेन पूछे सप्रांत तो क्या होगा, r,
है ना, परास पूछ रहा है चूंकि वो, तो जो जो लिंकअप हो रहे होंगे उन्हीं का सेट लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं फिर एफ आपने इस चक्की में -1 डाला। ठीक है, तो एफ -1 कितना देगा वो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 है ना, 2, यानी -1 2 से लिंक हो रहा है, -1 2 से लिंक कर रहा है। उसी प्रकार आपने 0 जब पुट किया होगा तो ये कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, फिर 1, यानी आपके पास जो 0 है 1 के साथ लिंक हो रहा है। फिर 2 डाला होगा आपने उस फंक्शन में, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, एफ 2 डाला होगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 और 1 5, यानी कि आपके पास जो 2 है वो 5 के साथ लिंक कर रहा है। इसी प्रकार से आपने 4 डाला होगा, F4 ये कितना जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16 प्लस 1 17, 4 आपके पास 17 से लिंक होगा। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखना आपने। ठीक है ना, जो फंक्शन है उसको क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखना है। तो आप सीधे सीधे उसका आंसर कैसे लिख दोगे, फिर जो फंक्शन f है क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप, जैसे रिलेशन को लिखते थे, है ना, फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन ही तो है, उसी के ऑर्डर टपल के रूप में लिखोगे। फिर आप देखो -1 2 से लिंक हुआ है तो क्या लिख दूंगा, -1, 2। ठीक हो गया। फिर 0 1 से लिंक हो रखा है, 0, 1। ठीक हो गया। फिर 2 5 से लिंक हो रखा है तो आप लिख दोगे 2, 5। ठीक हो गया। फिर ऐसे 4 17 से लिंक कर रहा है, आप लिख दोगे 4, 17, 4, 7। ठीक हो गया। ये फंक्शन को हमने ऑर्डर टपल के रूप में लिख दिया। ठीक है। अब परास ज्ञात करो कह रहा है। परास मीन्स ये वाले मेंबर। ठीक हो गया, जो इमेज बन रही है ना, प्रांत के किसी न किसी मेंबर की इमेज जो बनती है उनका सेट आपके पास परास कहलाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं एफ का परास, है ना। अगर इसको आप शॉर्ट में लिखो ना, परास ऑफ एफ, एफ का परास थोड़ा लंबा हो जाता है, परास ऑफ एफ लिख देता हूँ। ठीक है ना। इंग्लिश वाले इसको रेंज कहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में उसको आर ऑफ एफ लिख देते हैं इसको। ठीक है ना। परास ऑफ एफ यानी रेंज ऑफ एफ का। ठीक है। आर ऑफ एफ इसका मीनिंग हो गया एफ का रेंज, इज इक्वल टू कितना आएगा फिर ये जो मेंबर हिस्सा ले रहे हैं उनका सेट 2 1 5 17 है ना। तो ये आ जाएगा 1 2, क्योंकि सेट में आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया 1 2 5 17, 1 2 5 17। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रेंज यानी कि परास। ठीक है। ठीक है। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको 11th में आता होगा इतना जी। इसी का एक दूसरा टाइप, जब सेट ए सेट बी ना दे रखा हो, सीधे फंक्शन दे रखा होगा, उसका प्रांत परास ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। तो उस केस में हम देखेंगे फंक्शन को दिक्कत कहाँ पर होगी। ठीक है ना। फंक्शन को दिक्कत कहाँ पर है, उन पॉइंट्स को हटा देंगे और पूरा रियल नंबर का सेट, रियल नंबर में से जहाँ जहाँ पे फंक्शन को दिक्कत है उनको हटा देंगे और जो सेट होगा वो आपके पास प्रांत होगा। ठीक है ना। तो हम अब प्रांत, आप हेडिंग डालेंगे प्रांत यानी कि डोमेन। ठीक है। जो असली डेफिनेशन आती है प्रांत की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। सेट ए के मेंबर को प्रांत कहते हैं तो ठीक है। ठीक है। जब सेट ए नहीं दिया हुआ, खाली आप सिंपली फंक्शन पूछा होगा आपसे। ठीक है ना। फंक्शन पूछा होगा, उसका प्रांत ज्ञात कीजिए कह रहा होगा। ठीक है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, तो आप हेडिंग डालेंगे प्रांत यानी कि डोमेन, प्रांत यानी कि डोमेन। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है ना कि फंक्शन में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो। यही तो कहते हैं प्रांत क्या था, फंक्शन में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो, चक्की में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो, उसका प्रांत होता था। यहाँ भी वही, फंक्शन में आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो। अब जब सेट नहीं दिया होगा, जैसे ए सेट दिया था तब तो हमने कहा कि हाँ ये मेंबर डाल देंगे। ठीक है। सेट ए नहीं दिया होगा तब क्या डालेंगे। ठीक हो गया। तो उस केस में आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं
बस शर्त है कि फंक्शन उस पर डिफाइंड हो, है ना। ये नहीं कि तुमने चक्की पर कुछ भी डाल सकते हैं, कहा आपने कंकड़ डाल दिए उस पर, है ना, लोहे के कंकड़ डाल दिए, लोहे के या फिर कंचे डाल दिए, ठीक है ना, चक्की खराब, है ना, चक्की तो उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है। एफ एक्स बराबर, जैसे आपके पास 1/x है, एफ एक्स बराबर 1/x है, ठीक हो गया। देखिए मैंने कुछ भी रियल नंबर डाल दिया, जीरो क्या है, रियल नंबर, देखो जीरो डालो इसमें, एफ ऑफ जीरो 1/x की जगह आपने डाला होगा जीरो। 1/0 डिफाइन नहीं होता, किसी के भी अपन में जीरो आ जाता है तो इन्फिनिटी कहते हैं, है ना, ये इन्फिनिटी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है ना, इन्फिनिटी क्या होता है, कोई नंबर नहीं होता है ना, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी कोई नंबर होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी तो हम तब कहते हैं जब हम थक जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने गिनती स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, लिखते 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 आपकी हालत खराब हुई, है ना, 10 करोड़ गए, शंख महाशंख तक लिख दिया आपने, ठीक है ना, फिर भी लिखते गए, है ना। ये लाइन जो नंबर लाइन है आपके पास, ये कोई फिक्स रुकेगी थोड़ी, है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जाती है, तभी तो कहते हैं ना। यानी कि आपने लिखा 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 नंबर लिखा 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 लिखा, है ना, बहुत लिमिट क्रॉस कर दी, ठीक है ना, आपकी उम्र बीत गई, ठीक है ना, तब भी आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना, उसके आगे पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है ना। उसी को हम इन्फिनिटी, यानी कि जो पहुँच के बाहर है उसको इन्फिनिटी का लगता है, तो ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। कोई जस्ट इसके बगल में इसको इन्फिनिटी कह देगा, ठीक है ना, पहुँच से बाहर है वो भी, यहाँ पे इन्फिनिटी कह सकता है, कोई फिक्स प्लेस तो है नहीं उसका, कोई फिक्स प्लेस है नहीं इन्फिनिटी का, है ना। तो इन्फिनिटी आपके पास कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम जब भी इन्फिनिटी आता है इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, मीन्स परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है कहते हैं इसको। डेफिनेशन अभी लिखाएंगे इसकी, पहले एग्जांपल समझ लीजिए तब जाके डेफिनेशन समझ में आएगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं जीरो के अलावा इसमें कुछ भी डाल दूं, अगर मैं जीरो के अलावा कुछ भी इसमें डाल दूं, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 डालो 1/1 1 आ जाएगा, 1/2 1/3 1/4, है ना, 0.001, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको, ठीक है। सिर्फ इसको दिक्कत किससे हो रही थी, जीरो से, क्योंकि 1/0 जीरो अपन माने हुए डिफाइन नहीं होता फंक्शन, ठीक है, तो इसको जीरो से दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो जब मैं इसका प्रांत कहूंगा, जब मैं इसका प्रांत लिखूंगा तो मैं क्या कहूंगा बताए, आर, यानी कोई भी रियल नंबर में ले सकता हूँ, इसमें कुछ भी रियल नंबर डालूं, बस जीरो नहीं डालना है। तो मैं आर में से घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा किसको, जीरो, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं R-0, ठीक है ना, इसका एक सही वे ये भी होता है, आर ऐसे -0, इसको भी माइनस पढ़ा जाता है। एक्चुअली में हम सेट में ना ये वाला माइनस ज़्यादा यूज़ करते हैं वाला, है ना, हायर क्लास में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, R-0 अगर ऐसे भी लिखा होगा तो आप माइनस समझोगे, ठीक है। ऑब्लिक कहते हैं ना, ऑब्लिक ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा स्लोप, राइट साइड को स्लोप, ये लेफ्ट साइड को स्लोप, है ना, इसको भी माइनस ही पढ़ा जाता है। अगर मैं ऐसा लिखूं तो आप समझ जाना लेफ्ट साइड को जिसका स्लोप होगा तो समझ जाना उसका मीनिंग भी माइनस, R-0 ही पढ़ोगे इसको, ठीक है। या अगर इसमें दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख देना आप R-0, ठीक है। यानी 1/x का जो प्रांत आएगा वो क्या होगा, फिर कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो लेकिन जीरो को छोड़ के, अगर जीरो डालोगे तो दिक्कत कर जाएगा, वही हो गया ना, चक्की में आपने कंकड़ डाल दिया, यानी कि ये फंक्शन आपके पास जीरो के लिए बना ही नहीं था, है ना, उस पर डिफाइन नहीं हो रहा है, मीन्स नहीं बना था, यानी कि आपने चक्की में कंकड़ डाल दिया, वो खराब हो गई, ठीक है। वही हाल इसका भी होगा, अगर इसमें जीरो डालोगे इन्फिनिटी यानी परिभाषित ही नहीं होगा, यानी खराब हो जाएगा ये फंक्शन, ठीक है। इसलिए खराब वाले पार्ट को आपने हटा देना है, कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ लेकिन जीरो को छोड़ के, ये इसका प्रांत होता है, ठीक है ना। तो हमने जब कुछ नहीं दिया होता है तो उसका प्रांत आर मानते हैं, और जहां जहां जिन पॉइंट पे फंक्शन को दिक्कत हो रही है उन पॉइंट्स को हटा दिया जाता है, ठीक हो गया ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से चलो एग्जांपल एक और लूंगा मैं, एग्जांपल एक आध एग्जांपल जिससे और आसानी से समझ में आए। पहले डेफिनेशन लिख लो प्रांत की, है ना। प्रांत मैंने क्या कहा, फिर प्रांत किसी फंक्शन, है ना, आपके पास सेट ए से सेट बी में डिफाइन होता है फंक्शन, है ना। किसी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, सेट ए चाहिए और सेट बी चाहिए, है ना। तो मैं कहता हूं कि फलन
f such that a to b, f such that a to b, फलन f such that a to b का प्रांत वास्तविक संख्या जिसको हम r कहते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का बड़े से बड़ा, जितना भी आप बड़ा सबसेट ले सकते हो R का, वास्तविक संख्याओं का बड़े से बड़ा उपसमुच्चय फलन f a to b का प्रांत, ठीक हो गया, फलन f a to b या r to r भी लिख सकते थे हम इसको, ठीक है ना, अगर सेट a to b नहीं दिया होगा तो r to r भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिलहाल लिख दिया कोई बात नहीं। फलन f a to b का प्रांत वास्तविक संख्याओं का बड़े से बड़ा उपसमुच्चय, चलो इसको a to b नहीं कह के r to r ही लिख दो, r यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, f r to r का प्रांत वास्तविक संख्याओं का बड़े से बड़ा उपसमुच्चय जिस पर फलन परिभाषित होता है, जिस पर फलन परिभाषित होता है, ठीक है ना, फलन f का प्रांत वास्तविक संख्याओं का बड़े से बड़ा उपसमुच्चय जिस पर फलन परिभाषित हो, थोड़ी लैंग्वेज अटपटी होगी ना, f का प्रांत वास्तविक संख्याओं का बड़े से बड़ा उपसमुच्चय होता है, तो बड़े से बड़ा है ना, यहाँ पर एक चीज आप लिख दो, होता है, ठीक हो गया। प्रांत यानी कि फलन f r to r का प्रांत वास्तविक संख्याओं का बड़े से बड़ा उपसमुच्चय होता है ना, रियल नंबर का कोई भी आप उपसमुच्चय ले सकते हो, ठीक है ना, बड़े से बड़ा लेना है आपने, ठीक हो गया, बड़े से बड़ा उपसमुच्चय लेना आपने, वास्तविक संख्याओं का बड़े से बड़ा उपसमुच्चय होता है जिस पर फलन परिभाषित है ना, जैसे जीरो पे फंक्शन परिभाषित नहीं था, हमने केवल जीरो का हटाया है ना, तो r माइनस जीरो मैक्सिमम उपसेट है ना, उसका सबसेट क्या भी बन सकता था, नेचुरल नंबर, r का सबसेट तो होता है ना, नेचुरल भी ले सकता था है ना, लेकिन जो मैक्सिमम था वो केवल जीरो का हटाया, मैक्सिमम क्या था, r माइनस जीरो किया था, ठीक है ना, ये मैक्सिमम हुआ, जीरो के अलावा सारे रियल नंबर है ना, देखो रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, अनकाउंटेबल सेट कहते हैं उसको, ठीक है, उसमें से केवल जीरो हट रहा है, जबकि ये तो काउंटेबल होता है ना, अनकाउंटेबल कहते हैं इसको, ठीक है ना, वैसे इसमें भी अनगिनत ही मेंबर आते हैं, लेकिन ये काउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, ये काउंटेबल, यानी कि इसके दो मेंबर में को हम अलग नहीं कर सकते, जबकि नेचुरल नंबर को अलग किया जा सकता है, जैसे यहाँ 1 होगा ना, यहाँ 2 होगा, यानी गैपिंग देखो 1 यहाँ इतने दूर दूर पे स्थित है, ठीक है ना, इसलिए इसको काउंट किया, मतलब इसके मेंबर को अलग अलग किया जा सकता है, इसलिए इसको काउंटेबल कहा जाता है, कम से कम गिन तो सकते हैं 1 2 3 4 करके, ठीक है ना, इसलिए इसको काउंटेबल, हालांकि इनफाइनाइट मेंबर है इसमें, लेकिन काउंट तो कर सकते हैं 1 2 3 4 करके, ठीक है। रियल नंबर में क्या हो रहा है, आपने कहा 1 के बाद क्या जो गए है ना, कोई कहेगा 1.0000001 है ना, 1 लाख जीरो लगाने के बाद 1 किया, किसने कहा 1 करोड़ जीरो लगाने के बाद 1 किया, किसने कहा 1.000 है ना, एक शंख जीरो लगाने के बाद 1 कहा, ठीक है ना, 1.00 लगाते गया, लास्ट में 1 लिख रहा है, ठीक है ना, यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है, 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा हम बता नहीं सकते हैं रियल में, ठीक हो गया ना, इम्पॉसिबल सा हो गया है हमारे लिए रियल नंबर में बताना, ठीक है, इसलिए उसको अनकाउंटेबल कहा जाता है आर को, ठीक है ना, जबकि नेचुरल नंबर में भी इनफाइनाइट मेंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 कितना जो काउंट करें, लेकिन बता तो पा रहे इसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है ना, कम से कम सेपरेट तो कर पा रहे दो मेंबर्स को, इसलिए उसको काउंटेबल कहा जाता है, काउंटेबली इनफाइनाइट कहा जाता है, ये बहुत हायर चीज है, आपको समझना नहीं है इतना फिलहाल। आपको ये सिर्फ ये समझना है कि बड़े से बड़ा सबसेट लेते हैं, ठीक है ना, जैसे नेचुरल नंबर भी इसका सबसेट था, लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है, r माइनस जीरो है ना, बहुत बड़ा सबसेट है r माइनस जीरो,
ये आपके पास प्रांत की हमने बात की। एग्जाम्पल लिख दोगे इसके, एग्जाम्पल इजी लिखा जाता है एग्जाम्पल। पहले तो आपने एफ एक्स बराबर 1/x का ही दे दिया था मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। इसका प्रांत है ना x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है, फलन परिभाषित नहीं है ना, यानी 0 को तो हटाना पड़ेगा फिर, है ना। इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा फिर, प्रांत ऑफ f लिख देता हूँ, है ना। f का जो प्रांत होगा वो r माइनस 0, है ना, r माइनस 0 उसका प्रांत हो जाएगा, ठीक है। 1/x का एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल लेते, ये आप नोट डाउन कर चुके होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ डोमेन के लिए। एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। मैं कहूँ इसका प्रांत बताओ, फिर देखिए दिक्कत होने वाली है। अगर मैं इसको 1 डालूंगा ना x की जगह, 1 माइनस 1 0, 0 यहाँ कुछ भी आए यहाँ कुछ भी आए, ठीक है ना। 0 इंटू समथिंग होगा, एक जगह 0 आ गया तो पूरा 0 बना देगा, 1/0 इन्फिनिटी, यानी 1 के कारण इसको दिक्कत हो जाएगी। 2 डालोगे ये 0 बन जाएगा, पूरे को मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। 3 डालोगे इसके कारण ये पूरा 0 बन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी आप 1 2 3 नहीं डाल सकते, यानी कि ये चक्की जो है